जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम 16 दिवसीय चलने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, जिसे हम गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जानते हैं, उसकी पूजन सामग्री और किस प्रकार ये व्रत करना चाहिए, यह जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक रहता है, जो इस वर्ष 31 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 सितंबर तक रहेगा। हम जानते हैं प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से गजलक्ष्मी व्रत को मनाया जाता है, जो कि कुल मिलाकर 16 दिन तक चलता है। इन दिनों धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करके अपार और अखंड धन संपदा का वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री महालक्ष्मी का व्रत सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जिन भी घरों में लक्ष्मी आती तो है, बिल्कुल रुकती नहीं है या बिल्कुल आना ही बंद हो गया है, अच्छे व्यापार होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद घर में लक्ष्मी का किसी भी प्रकार आगमन नहीं हो पाता, वह व्यक्ति यदि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ श्री गजलक्ष्मी का व्रत का समापन यानी श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी आती है उसको पूर्ण करे, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपूर्ण सुखों को देने वाली धन की देवी माता महालक्ष्मी यह व्रत आपको अत्यंत ही चमत्कारी प्रभाव देने वाला है। गजलक्ष्मी व्रत 16 दिन तक जारी रहता है। चलिए इसके बारे में जानकारी करते हैं कि व्रत की पूजा विधि कैसी है। व्रत की पूजा विधि में हम सबसे पहले जानेंगे कि कब से यह व्रत किया जाता है। श्री महालक्ष्मी का व्रत भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी राधाष्टमी के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। इसी दिन आप एक मिट्टी का सकोरा लेकर आइए, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसमें जवारे, जैसी आपके यहाँ प्रथा होती है, गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ, नहीं तो जौ बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिन तक इन्हें आप जल से सींचें। जवारा जिस दिन हम बोएंगे यानी अष्टमी के दिन ही, राधा अष्टमी के दिन, उस दिन कच्चे सूत के धागे से 16 तारों को लेना है और उसमें 16 गांठें लगानी हैं। डोरी की लंबाई आप इतनी रखना जितना आप गले में या बाजू में बांध सकें। जब ये 16 तारों का धागा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी दूर पर 16 गांठें लगाएं और उन गांठों में प्रत्येक में हल्दी से पीला कर कर पूजा के स्थान पर हम इसे रख देंगे। फिर प्रतिदिन 16 दूब, 16 गेहूँ, जो भी सामग्री हमें चढ़ानी है 16 की मात्रा में, मैं आपको सामग्री लिख दूंगा। कमल गट्टे हो गए 16, 16 कौड़ियाँ हो गई, 16 गोमती चक्र हो गए, है ना, 16 पुष्प हो गए। देखिए, अगर इतनी सामग्री ना ले सकें तो भाव अर्पित करें, लेकिन संभव हो तो 16 की मात्रा में आप चढ़ाने का प्रयास करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यानी जो श्राद्धों में अष्टमी आएगी, उस दिन उपवास रखकर श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं तथा आटे का एक दीपक बनाकर 16 पुड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए आप रख लीजिए। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक हमारा कार्य संपूर्ण नहीं हो तब तक दीपक हमारा जलता रहे। दीपक घी का हो। घी के अभाव में अगर आपको शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा तो आप तिल्ली के तेल का दीपक जला सकते हैं। अखंड ज्योति का एक दीपक अलग से हम पहले दिन से ही जला देंगे, यानी राधाष्टमी वाले दिन से, जब से व्रत प्रारंभ होगा। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को सिवैयों की खीर या मीठा दही जिससे आप खाते हैं, क्यों, इस व्रत में नमक विशेष रूप से वर्जित है, आप 16 दिन तक नमक नहीं खा सकते। इन 16 पूड़ियों को पति, पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को नहीं देना। घर में जो सदस्य हैं वही खाएं। आप एक हाथी का इंतजाम पहले ही कर लें। हाथी यानी कि असली का हाथी नहीं, मिट्टी का एक हाथी बना लें या कुम्हार से बनवा लें
या सुनार के पास जाकर चांदी सोने का, जैसा आपका पीतल का, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा हाथी बनवा कर आप ला सकते हैं। क्योंकि यह व्रत गजलक्ष्मी व्रत है, तो गज के बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं होगा। यह हाथी आपकी क्षमता के अनुसार हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना है उस स्थान को गोबर से लीप कर पवित्र कर लें, रंगोली इत्यादि बना लें वहाँ पर, यानी चौक पूड़ लें, और वहाँ पर एक लाल वस्त्र बिछाना है और उस पर हाथी को रख देना है। तांबे का एक कलश जल से भरकर पट्टे के सामने रखना है। जो थाली लगानी है उसमें मैं सामग्री आपको बता दूंगा क्या क्या आपको उसमें रखना है। वैसे उसमें आप ध्यान रखिए, माता का श्रृंगार होना चाहिए। रोली हो गया, गुलाल हो गया, अबीर हो गया, अक्षत हो गया, कमल गट्टे हो गए, लौंग इलायची हो गई, अगरबत्ती हो गए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी यह सब सामग्री लिख दूंगा कि आपको क्या क्या सामग्री डालनी है। मौसम में जो फल उपलब्ध हो जाए, वैसे अनार माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, तो हमें इसका ध्यान अवश्य रखना है कि हम माता लक्ष्मी को अनार चढ़ा सकें। नारियल चढ़ा सकते हैं, या मिठाई चढ़ाएं तो आप नारियल के बुरादे से लड्डू जो बनते हैं वह अर्पित कीजिए। अब हमें केले के पत्तों से झांकी यानी मंडप को बनाना है। संभव हो सके तो आप कमल का पुष्प अवश्य ला के रख लें। जिस पट्टे पर हमने गज लक्ष्मी को रखा है, यानी वो गज को रखा है, वहाँ पर 16 तार वाला डोरा और जवारे रख दें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें, कथा सुने एवं आरती करें। महालक्ष्मी पूजन के समय हमें कमल गट्टे की माला हो तो बहुत ही अच्छा है। मंत्र जाप करना है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, इस मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात पूजन करने के बाद उस डोरे को गले में धारण करें अथवा भुजा से बांधें। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन कर दें। सुहाग की जो सामग्री है जितनी भी है, अगर तो आप वो ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, और जो हमने हाथी बनाया था उसे मिट्टी का है तो आप जलाशय में डाल दें, नहीं तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपका भाव क्या कहता है। जितनी सामग्री हमने इतने दिनों में चढ़ाई थी, सुहाग इत्यादि वाली सामग्री, वो किसी ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को हमें दान कर देना है। और बाकी का जो एक कमल गट्टिया इत्यादि सामग्री हैं, कौड़ियाँ हैं, पीली कौड़ी हैं, जो सामग्री मैं लिखूँगा, उन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके आप एक पोटली बना लें और जहाँ पर हम धन रखते हैं वहाँ पर उस स्थान पर रख दें, तो अवश्य माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। देखिए, पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है भाव और शुद्धता। इतने दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, सात्विक जीवन को व्यतीत करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना। अब लहसुन प्याज का प्रयोग तो अपने आप ही वर्जित है, क्योंकि आप अन्न तो खा सकते हैं, लेकिन एक तो आपको नमक नहीं खाना है, और जो भी भोजन लेंगे आप मीठा ही लेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।